21 अप्रैल और 22 अप्रैल का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 21 अप्रैल का दिन है, ये मंगलवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी जो मिथुन राशि है, यहाँ पर पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है। चंद्रमा के साथ युति से गज केसरी राजयोग बनेगा, जो बहुत ही शुभ राजयोग कहा गया है। योग जो बनेंगे वो रवि नाम का योग और शोभन नाम का योग रहेगा। वहीं हम 22 अप्रैल की बात करें तो ये बुधवार का दिन है। यहाँ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। चंद्रमा की जो स्थिति है वो मिथुन राशि में गुरु के साथ ही होगी, आद्र नक्षत्र में। इससे जो योग बनेगा वो रवि नाम का योग रहेगा। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने वाला है? क्या चीजें आपके लिए अच्छी होंगी? किन चीजों से आपको सावधानी रखनी होगी? चलिए जानते हैं विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो देखिए, दोनों दिन की मैं एक साथ बात करूंगी क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों दिन वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ हेल्थ की अगर हम बात करें, हेल्थ के मामले में ये दोनों दिन आपके लिए बहुत बेहतर होने वाले हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी हैं और 11वें घर में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, 12वें घर का स्वामी 11वें घर में इनकम का हाउस है जो, और यहीं पर गुरु बृहस्पति विराजमान है, उनकी दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है। तो हेल्थ रिलेटेड जितनी भी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी चल रही होंगी, उनमें आपको राहत देखने को मिलेगी। एनर्जेटिक रहेंगे, पूरी एनर्जी के साथ आप काम करेंगे। आपके ऊपर काम का प्रेशर तो रहेगा, दबाव तो आपके ऊपर रहेगा, अपने जो आपके बॉस हो गए, आपके जो वरिष्ठ हो गए उनका, लेकिन उसके बावजूद आप अपने हर एक काम पर फोकस कर पाएंगे। अब यहाँ आपकी राशि के स्वामी उच्च के चल रहे हैं और आपके जो 10th हाउस है वहां शुक्र अपनी राशि के चल रहे हैं। तो ये जो टाइम है ये आपके लिए काफी अच्छा बना हुआ है। आप बहुत सारी चीजों के बारे में सोच विचार करेंगे, कुछ नई नई चीजें आप इजाद करना चाहेंगे, कुछ नई चीजों से जुड़ने का आप मन बना सकते हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि मन में ना कई बार ऐसे भ्रम पैदा हो जाते हैं, भटक जाता है हमारा मन। ऐसे जब आपको भटकाव महसूस हो तो शांत होकर, क्रोधित होने की बजाय शांति से काम करना चाहिए। जब आप शांति से काम करेंगे तो अपने हर एक शक को दूर कर पाएंगे और कारणों को पहचान कर उनको ठीक कर पाएंगे। अपने जो विचार है ना, उन विचारों को लिखते चलें और तब आप उनको देखें। आपको समझ आएगा क्या चीजें अच्छी हैं, कौन सी जो विचार हैं वो आपके काम करने योग्य हैं और कौन से नहीं। तो विचार देखिए, जब आप अपने विचारों को लिखते हैं ना, तब बहुत फायदेमंद स्थितियां बनती हैं। आप करके देखिए। और ये समय आपके बेस्ट रिजल्ट्स पाने का भी है। ये जो 11th हाउस है, इसको हम इनकम का भाव बोलते हैं। समाज से भी जुड़ा हुआ है, ये नेबर से भी जुड़ा हुआ है, मित्र से भी जुड़ा हुआ है, हमारे बड़ों से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एक तो सामाजिक रूप से काफी ज्यादा सक्रिय रहेंगे और सामाजिक रूप से सक्रिय भी रहेंगे, कुछ नए दोस्त भी बनाते हुए दिखेंगे। कुछ ऐसा भी रहेगा कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े काम कर रहे हैं तो वहां हो सकता है आपको थोड़ा इधर उधर ज्यादा भागना पड़े, ऐसा भी स्थिति बन सकती है। लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं इस राशि के जातक, उनके लिए सफलता मिलने का भी योग है कि उनको सफलता मिल सकती है। हो सकता है कि भाग दौड़ तो करनी पड़े, लेकिन उसके बाद आपको सफलता भी प्राप्त होगी। देखिए, विदेश से संबंधित जो भी कोई कार्य कर रहा है, विदेश से संबंधित चीजों में लाभ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर अपने काम से आप कुछ विदेशी लोगों को भी जानते हैं, विदेश में रह रहे लोगों को भी जानते हैं, तब भी आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, कुछ नई चीजें आपको पता चल सकती हैं। और अगर आपको कोई अवसर मिले तो उसके बारे में जरूर सोच विचार करें, क्योंकि ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। देखिए, जब तक आप चीजों को जानेंगे नहीं, जब तक आप चीजों के बारे में सोचेंगे नहीं, उन्हें उन पर अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक नहीं समझ आएंगी। धन संपत्ति के मामले में ये दोनों दिन अच्छे हैं क्योंकि इनकम के नए सोर्सेज आप तलाशते दिखाई देंगे। और जो 11th हाउस है, यहाँ से पंचम भाव पर जो दृष्टि जा रही है, तो इस दौरान जिन कामों से आप जुड़े हुए हैं, आप जॉब कर रहे हैं या आप
कोई बिजनेस कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ नई चीजों की तरफ आप जुड़ते दिखाई देंगे, अपने काम को फैलाने का काम करेंगे। कैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे आप एक सोर्सेज से कई सोर्सेज बना सकते हैं पैसे कमाने के, इनकम जनरेट करने के, तो उसके बारे में भी आप सोचेंगे। और धन आने का अच्छा योग भी बना हुआ है। देखिए, आपके काम में जो आपकी एकाग्रता को भंग कर रहा है, सबसे पहले आपको उस चीज पर ध्यान देना है ताकि आप अपने काम पर फोकस्ड रहें। घर में मेहमानों का आना जाना रहेगा, जिसकी वजह से दिन बहुत बढ़िया और खुशगवार बनने वाला है। और आपकी अपनी बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने हित में। और देखिए, ये जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप चाहें तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ये आपके ये आपकी क्वालिटी है और इसकी मदद से आप पेशेवर योजनाओं और नए विचारों को पूरा कर सकते हैं। आपके आसपास के लोगों से मिलने-जुलने के लिए बहुत अच्छा वक़्त है। अपने शौक पूरे करने के लिए आपके पास खाली समय भी होगा, पर्याप्त समय भी होगा। कई बार होता है जितना कुछ हम सोच कर चलते हैं, उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो नहीं पाती हैं, क्योंकि इच्छा के मुताबिक हमेशा चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, जब आप मेहनत करते हैं, तो वहाँ आपको 100 ना सही 70% तो चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है किसी चीज के, किसी कहते हैं ना कि किसी चीज को पाने के लिए जब आप दिन रात मेहनत करते हैं, तो कायनात उससे आपको मिलाने की हर संभव कोशिश करती है। तो ये चीजें कामयाबी देती हैं। पारिवारिक जीवन काफी अच्छा आपका दिखाई दे रहा है और परिवार का पूरा सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि कुछ घरेलू संपर्कों से भी आपको कुछ लाभ की उम्मीदें हैं। आपको लग रहा होगा आपके जो कुछ घरेलू संपर्क हैं वो आपके ज़्यादा काम नहीं आ रहे थे, लेकिन इन दिनों में वो आपके पक्ष में चल सकते हैं। और यहाँ जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी लाभ की उम्मीदें बनी हुई हैं। साथ में कुछ ऐसे आपके काम हैं जहाँ विदेशी ग्राहक हैं, तो वहाँ भी आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट मिलने की उम्मीदें बनी हुई हैं। जो इस राशि के जातक सिंगल हैं, उनका संपर्क कुछ लोगों से हो सकता है और कुछ विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखें, किसी के दिल के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके प्रति किसी का आकर्षण हो सकता है थोड़ा आपके अंदर भ्रम पैदा करे। तो इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी चीजें काफी बेहतर बनी हुई हैं और ये आपके रिश्तों को मजबूत करने के लिए भी अच्छा है। वहीं हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में दोनों दिन अच्छे हैं, उत्तम बने हुए हैं। थोड़ा सा और रहेगा कि मन आपका भ्रमित हो जाए, लेकिन उसको भी आप एकाग्र कर पाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।